हेलो। तो आज के वीडियो में हम एडनबर्ग की बात करेंगे जो कि स्कॉटलैंड का कैपिटल है और इतना खूबसूरत है क्या कहना, जो कि म्यूजियम्स और स्टैचू से भरा है। आप कहीं भी देखो आपको स्टैचू दिखेंगे, आप ऊपर देखो आपको स्टैचू दिखेगा, आप राइट देखो आपको स्टैचू दिखेगा, आप लेफ्ट देखो आपको स्टैचू दिखेगा, आप नीचे देखो आपको स्टैचू दिखेगा और इतना खूबसूरत। अब जैसे ही आप एडनबर्ग स्टेशन से बाहर निकलोगे आपको स्कॉट मॉन्यूमेंट दिखेगा और आजू बाजू का इतना सीन मस्त था ना, मतलब वो एडनबर्ग कैसा हिली रीजन में बना हुआ है तो बहुत अच्छा दिखता है। ये तो रही बात बाहर की, लेकिन जैसे हम एडनबर्ग स्टेशन पहुँचे हमको वहाँ पे एक ब्रिटिश लेडी मिली। बाद में पता चला कि वो स्कॉटिश है, उन्होंने बताया। और उनको कुछ तो व्हाट्सएप पे एक कांटेक्ट ऐड करना था जो उनसे हो नहीं रहा था, तो उन्होंने हमको बोला ऐड करने के लिए। हमने ऐड करके दे दिया। जैसे ही कांटेक्ट ऐड करके दिया उनको मोबाइल वापस उनका, तो उन्होंने हमको शुक्रिया बोला। हम एक सेकंड के लिए थोड़ा ज़्यादा ही खुश हो गए कि कोई हिंदी में हमसे शुक्रिया बोल रहा है। फिर उनसे बात की तो पता चला कि उनके कोई उस्ताद थे जो लाहौर से थे, तो उन्होंने उनको उर्दू सिखाया था और वो बहुत फ्लुएंट हिंदी में बात कर रही थी। और उससे अच्छा तो वो उर्दू के शब्द यूज़ कर रही थी जो हमको भी नहीं पता थे। तो वो सुन के इतना अच्छा लगा, उनसे बहुत बात की। फिर उन्होंने बताया कि ईडनबर्ग में उन्होंने दो चार हमको स्पॉट बताया कि ये देखो जैसे ईडनबर्ग कैसा है, उसके थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताया। फिर नेशनल म्यूज़ियम ऑफ स्कॉटलैंड, वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन और दो चार स्पॉट बोले जो कि हम देख सकते हैं। और उन्होंने अपना नंबर भी दिया हमको और बोला वापस कभी ईडनबर्ग आओगे तो ज़रूर कॉल करना, साथ में चाय पियेंगे ऐसा बोला उन्होंने। तो वो बहुत अच्छा लगा। फिर ये तो हो गया। फिर जैसे हम स्टेशन के बाहर निकले हमको स्कॉट मॉन्यूमेंट देखा। उसके बाद हम गए नेशनल म्यूज़ियम ऑफ स्कॉटलैंड। नेशनल म्यूज़ियम स्कॉटलैंड इतना बड़ा क्या बोले, चल चल के पैर दुख गया, पर वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ऊपर से 3 फ्लोर का था वो। और उसमें अच्छे थे, अलग अलग सेक्शन बना के रखे थे, कोई नॉर्थ आइलैंड के कोई अफ्रीका के, तो अलग अलग कल्चर दिखाया हुआ था वहाँ का और बहुत अच्छा था। एक सेक्शन था पूरा जू टाइप का बनाया हुआ था, मतलब पूरे जानवरों के स्कल्पचर वगैरह थे, एलिफेंट, टाइगर, हॉर्स, लायन सब थे उधर पे। तो वो और दिखने में बहुत ही रियल था और बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था वो। नेशनल म्यूज़ियम स्कॉटलैंड में एक चीज़ और भी अच्छा था कि वहाँ छोटे बच्चों के खेलने के लिए दो चार गेम्स भी थे, जैसे कि कार रेसिंग वगैरह। इसके बाद हम गए हमारे रूम पे, जो कि हमने एक 1 आवर के रूम बुक करके रखा था, जिसमें एक बेड था, एक सोफ़ा कम बेड था, जिस पे आराम से 3 4 लोग सो सकते थे। और छोटा किचन दे के रखा था जिसमें अगर आपको खाना भी ना बनाना है तो आप बना सकते हो। और यूटेंसिल भी दे के रखा था उन्होंने हमको, छोटे मोटे पॉट्स वगैरह दे के रखे थे, कप दे के रखा था, प्लेट्स वगैरह थे, वो था। इसमें रूम पे जैसे हम गए फ्रेश वगैरह हुए और बाहर निकले तो शाम को नज़ारा भाई इतना सही दिख रहा था। जब लाइट्स वगैरह चालू हो गए थे, इतना खूबसूरत दिखता है शहर, इतना खूबसूरत। वहाँ से हम गए इल्यूजन वर्ल्ड में, वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन में गए। वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन भी बहुत बड़ा था, वो भी करीबन 7 या 8 फ्लोर का था और वो भी बहुत मस्त बनाया। हर फ्लोर पे अलग अलग चीज़ थे, अलग अलग टाइप के इल्यूजन थे, इतना सही था। एक तो वो ऐसा मतलब टकेशी कासल वाला ही था कि आप अंदर घुस गए तो कांच ही कांच रहता है, हर जगह आपको आप ही दिखोगे, इतने सारे कि आपको पता नहीं चलता कौन से साइड से आप बाहर निकलोगे, वो सब था। फिर एक सर्कुलर था जिसमें आप मतलब एक पुल बांध के रखा था, उस पे आप जाओगे तो रोटेट कुछ होता नहीं है, आपका पुल ब्रिज उधर पे ही रहता है, पर वो ऐसा कुछ तो आवाज़ कर रहे थे और बाहर आपके रोटेशन होता रहता है, ऐसा लगता है आपको कि आप गिर जाओगे। तो वो बहुत कुछ अच्छा था वहाँ पे, देखने लायक था बहुत, मतलब बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें थी वहाँ पे, तो वो बहुत अच्छा था। ये देख नितिन, ये वाला देख क्या है? If the universe is infinity, right? Which one is that? ये तो था डे 1। डे 2 में सबसे पहले हम गए एडनबर्ग कैसल।
और वहाँ से भी बाप रे क्या नज़ारा दिखता है, मतलब पूरे शहर का, बाहर से भी अंदर से भी इतना मस्त दिखता है, इतना मस्त दिखता है। बहुत सही दिखता है, मतलब एडनबर्ग आप कहीं से भी देखो बहुत खूबसूरत ही दिखता है। हाँ, अगर एडनबर्ग कैसल आपको जाना है तो आप ऐसे टाइम पे जाओ कि 1 बजे आप वहाँ पे रहो, क्योंकि वहाँ पे तोप की फायरिंग होती है 1 बजे, जो कि जिसको देखने के लिए बहुत ही भीड़ होती है वहाँ पे, और वो बहुत मस्त रहता है, मतलब लोग बहुत इकट्ठा होते हैं सिर्फ वो फायरिंग देखने के लिए, और हम लकी थे कि हमको वो देखने मिला। Chuck it over the side. हम खुद रुके हुए थे, और इतना भीड़ हो जाता है कि मतलब सच में जगह नहीं मिलता देखने के लिए। तो अगर आप पहुँचे तो 1 बजे के पहले उधर पे जाके आप अपना स्पॉट ले लेना, ताकि वो फायरिंग आप अच्छे से देख पाए। एडनबर्ग में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस या ट्रैम बहुत अच्छा है और चीप भी है। 4.5 पाउंड्स में आपको पूरे दिन का पास मिल जाता है, जिसमें आप अनलिमिटेड बस और ट्रैम में ट्रैवल कर सकते हो। तो एडनबर्ग कैसल होने के बाद हम गए थे एडनबर्ग ज़ू, बस से ही गए थे, जो कि थोड़ा थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट लगता है बस से। तो वो भी बहुत अच्छा था, पर जैसे ही मैं घुसा ज़ू में मेरे को थोड़ा डर लगा स्टार्टिंग में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स को ऐसे खुले में रखा था। अब हमारे इधर कैसा रहता है, ऐसे ओपन में जानवरों को रखते नहीं है, मतलब इंडिया के ज़ू वगैरह में सबको एक तो केज में रखते हैं, नहीं तो वो पानी का बैरियर टाइप बना के रखते हैं उसके बाद। पर वो जैसे आगे आगे बढ़े वो आदत हो गई उसकी। तो वहाँ पे हमने देखा, चिंपैंजी को देखा स्टार्टिंग में, सबसे इतना सही बनाया था, उनका अलग ही घर था, बहुत बड़ा सा घर था उनका चिंपैंजी का। तो फिर टाइगर देखा, कभी नितिन तेरे टाइगर तो इतना सही दिख रहा था, इतना बड़ा, बाप रे, ऊपर से वो हमारे सामने से गया, इतना सही लग रहा था ना, मतलब सिर्फ कांच है और आपके सामने टाइगर है। इंडिया में भी देखा था, पर इंडिया में बहुत दूर खड़ा रहता था उधर के ज़ू में, इधर तो सिर्फ कांच का दूरी था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद पांडा को भी देखा, लाइफ में फर्स्ट टाइम पांडा देखा था, इसके पहले तो देखा नहीं, और वो भी इतना बड़ा था, इतना बड़ा, मुझे लगता था छोटे मोटे रहते रहेंगे ऐसे, पर पहली बार इतना बड़ा पांडा देखा, वो भी 2-3 थे उधर पे, तो वो बहुत अच्छा लगा उधर पे देख के। फिर जैसे आप आगे बढ़ोगे तो एक जोरासिक पार्क टाइप ऑफ थीम भी था उधर पे, जहाँ पे डायनासोर वगैरह बने थे, और अगर आप जाओगे फर्स्ट टाइम टच करोगे तो वो चिल्लाता भी है, तो वो हमको नहीं पता था, हम जाके टच करके देख रहे थे, उसने अचानक अपना मतलब मुंह ऐसा हिलाया और वहाँ करने लग गया, तो वो डर ही गए थे हम। तो वो एक अच्छा था उधर पे, जैसे ही आप जाओगे देखोगे तो। फिर जिराफ को भी देखा, इतने लंबे 4.5 मीटर जिराफ, बहुत काफ़ी बड़े थे, उनके साथ फ़ोटो भी लिया उधर पे, तो वो अच्छा था, वो थोड़ा दूर थे वो लोग। फिर शेर भी देखा, शेर को बेचारे को अकेले रखा था, पर वहाँ से भी जो सीन दिख रहा था, मतलब बाकी पूरे, वो थोड़ा कैसा, ज़ू थोड़ा शहर से दूर है ना, तो फिर इतना सही सीन दिख रहा था ना वहाँ से भी, बहुत ही मस्त था वो, देखने लायक था उधर से भी। उसके बाद और भी बहुत सारे एनिमल्स को देखा, फिर जाके पेंगुइन को देखा, पर पेंगुइन को यहाँ पे ओपन में रखा था। जब हम लंदन के सी लाइफ एक्वेरियम में गए थे, पेंगुइन के लिए एक अलग सा ही सेक्शन बना के रखा था, जो कि फुल क्लोज था, और उनको उसमें रखा हुआ था, हम देख भी नहीं सकते थे। यहाँ तो एकदम पास में थे और इनको ओपन में रखा था। और बेस्ट पार्ट ये था कि पेंगुइन की लड़ाई हो गई हमारे सामने, मतलब एक पेंगुइन दूसरे को मार रहा है, झपटा दे रहा है, और उसको खींच के लेके गया, वो पानी में डुबकी मार, मतलब पानी में धक्का दे दिया, और उसके बाद उसकी गैंग आई, अरे अरे इतना सही था ना, वो देखने लायक था, बाप रे मज़ा आ गया था वो, मतलब सोचो, हमको लगता था सिर्फ हम ह्यूमंस ही लड़ाई करते हैं, पेंगुइन की भी लड़ाई हमने देख ली, तो वो बेस्ट पार्ट था पूरे ज़ू का, इतना अच्छा लगा था ना वो देखने के बाद, पता नहीं क्यों, पर बहुत अच्छा लगा था, जबकि लड़ाई करना बुरी बात है। पेंगुइन्स की लड़ाई देखने के बाद इतना अच्छा लगा मतलब पेंगुइन्स को भी देखने के लिए, पेंगुइन्स भी देखने के लिए अच्छे लगे। फिर उसके बाद थोड़े ज़ू में और एनिमल्स देखे, उसके बाद निकले हम।
तो सिटी सेंटर में आया तब तक शाम के 5-6 बज गए थे ऑलमोस्ट। बहुत बहुत सारी मतलब जो देखने लायक जगह थी वो बंद हो गई थी। वहाँ से हमने खाना खाया और रूम पे चले गए। डे 3 में हमने सुबह सुबह चेकआउट किया क्योंकि हमने रूम 2 दिन के लिए लिया था। वहाँ से हम गए कैल्टन हिल पे, जहाँ से इतना खूबसूरत शहर दिखता है वापस, मतलब कहीं से भी देखो आपको बस बहुत अच्छा लगता है। तो वो विंडोज़ के वॉलपेपर जैसा दिखता है वहाँ से, वो भी इतना मस्त नज़ारा था, देखने लायक था वहाँ से। उसके बाद हम गए सेंट जिल्स कैथेड्रल पे, तो वो भी बहुत अच्छा था। उसका इतना मस्त बनाया था, इतना खूबसूरत बना के रखा है। और वहाँ पे हमने बाहर रॉयल मिल में बैक पाइपर बजाते हुए किसी को सुना, एक नॉर्मल आदमी बजा रहा था, तो वो भी अच्छा था, एक अलग ही फील था। फिर कैथेड्रल से जैसे ही निकले हम आजू बाजू के दुकान वगैरह थोड़े घूमे, स्ट्रीट्स वगैरह घूमे, फिर हम आए। आते वक्त मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि यहाँ पे जो ट्रेन रहते हैं उनके 2 जो डिब्बे रहते हैं उनके बीच में गैप नहीं रहता, और वो इतने शेक नहीं होते जैसे अपने इंडिया में होते हैं, जैसे अपने को डर लगता है। तो वो एक चीज़ मैंने नोटिस किया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ हिडनबर्ग ट्रिप वाज द इंडियन फूड। इतना टेस्टी खाना, मतलब हमने लंदन में भी ट्राई किया था इंडियन फूड, हमको इतना नहीं अच्छा लगता था। मिडल्सब्रो में भी चलो ठीक ठाक इंडियन फूड मिल जाता है, पर हिडनबर्ग में वाह यार, मतलब जो ऑथेंटिक देसी पना बोलते हैं ना, आप बस बोलो उधर को, मतलब रेस्टोरेंट में कि हमको देसी स्टाइल में बना के दो, और वो वैसे ही बना के देते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा था हमको, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा था हमारा 3 दिन का हिडनबर्ग ट्रिप की, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। सो होप सो यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।